इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें, इस पाठ का सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आप पहले इन शब्दार्थ को देख लीजिए। सबसे पहला इसमें शब्द दिया गया है अनादि। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो या हमेशा रहने वाला। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, जिसका अंत न हो। मनोरथ का मतलब होता है मन की कामना, अभिलाषा या इच्छा। दयानिधि, दयानिधि का मतलब है ईश्वर, भगवान या दया का भंडार। चंद्री का मतलब चांदनी। स्मित का मतलब होता है मुस्कान या फिर मंदहास। इसी तरह से प्रसार, प्रसार का मतलब है फैलाव या फिर विस्तार। आगे देखते हैं इसमें निनाद का मतलब होता है गुंजार, ध्वनि, आवाज़। निनाद मतलब गुंजार, ध्वनि, आवाज़। तरंग मालाएं मतलब लहरों का समूह, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनका समूह, तरंग मालाएं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बोध प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। हमने यहाँ पर इन्हें सही क्रम में लिख दिया है, अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले है ईश्वर का प्रकाश। तो ईश्वर का प्रकाश किस रूप में दिखाई दे रहा है? विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में। उसकी प्रशंसा के राग, उसकी प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? सागर की लहरों के गान में है। ईश्वर का मंदहास, यहाँ पर हास आएगा मतलब मुस्कान। ईश्वर का मंदहास यहाँ किसके रूप में है? चांदनी के रूप में है। ईश्वर के हंसने की धुन ये कहाँ है? नदियों के निनाद में है। नदियों का पानी जो कलकल करके बहता रहता है, वो जो आवाज़ आती है उसमें ईश्वर के हंसने की धुन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयालु है, इसलिए उनको दयानिधि कहा गया है। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? उत्तर में आप लिखेंगे तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, उसी प्रकार प्रभु की दया का फैलाव भी अनंत है, बहुत अधिक है। इसलिए क्या किया गया है? प्रभु की दया की तुलना सागर से की गई है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। अब भावार्थ देखते हैं इसका। ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई दे रही है। ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई दे रही है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें इसका भावार्थ है सागर की लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। इसका भावार्थ यही है कि सागर की लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। सोच विचार करके बताइए। तो आपको यहाँ पर सोच विचार करके बताना है। प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। आपको प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम यानी 10 प्राकृतिक चीज़ों के नाम बताने हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनाज, सूर्य, वायु, नदी, पहाड़, समुद्र और पक्षी। इसके अलावा दूसरी भी बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम यानी 20 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे कुर्सी, मेज, कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, मकान, जूता, चप्पल, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर,
पंखा, रेडियो और किताब। तो ये 20 चीज़ें हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं भाषा के रंग यानी हिंदी व्याकरण। इसमें जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन दिया गया है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द का मतलब होता है एक जैसी आवाज़ वाले शब्द, भले ही उनका अर्थ अलग अलग हो, पर जब हम उनका उच्चारण करते हैं, उन्हें बोलते हैं, तो जो आवाज़ आती है वो मैच करती है एक दूसरे से। जैसे सागर, गागर। आगे देखिए, इंदु, बिंदु, धुन, घुन, माया, साया, लीला, पीला, मिला, किला। तो ये इनके तुकांत शब्द हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। तो यहाँ पर इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है, इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे इंदु का है चंद्रमा, ऐसे ही प्रकाश का है उजाला, सागर का है समुद्र, मनोरथ मतलब अभिलाषा, जगत का मतलब संसार, तरंग इसका समानार्थी शब्द है लहर। हमने इनके समानार्थी शब्द लिख दिए हैं। तो ये इस तरह से हमारा वाटिका कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें, इस पाठ का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कविता का लयबद्ध गायन भी हमने किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लयबद्ध गायन किया गया है। आप अगर एक बार वो कविता सुनेंगे तो आपको वो पूरी कविता बहुत अच्छे से याद हो जाएगी।